मतलब ये मैंने 2-3 साल पहले लिया। इसको ना 4 पे रखना है और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई आज मेरा दिल किया कि नान चने मंगाए जाएं और उनका नाश्ता किया जाए, बल्कि सबका ये दिल कर रहा था। तो टाइम थोड़ा सा खैर ज़्यादा हो गया है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, लेकिन शुक्र है कि नान चने इतने टाइम तक अब मिल ही जाते हैं। तो नान चने मंगा लिए थे और चाय जो है वो मैंने सुबह ही पी ली थी, क्योंकि चाय के बग़ैर तो दिन ऐसे लगता है कि स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए चाय तो भाई मुझे मुँह ने हार चाहिए होती है, यानी कि चाय उस वक्त अच्छी लगती है जब खाली पेट हो, शाम की चाय हो या सुबह की चाय हो। तो चाय जो है वो बिल्कुल खाली पेट बड़े मज़े की लगती है और सही असर भी तभी आता है और जाग भी तभी होती है। स्पेशली उस रात जब ज़्यादा जागा जाए या लेट सोया जाए, उस दिन तो यही होता है कि बस सुबह सुबह चाय मिल जाए और चाय के साथ ही दिन स्टार्ट होता है। और उसके बाद घर के काम शाम ख़त्म हुए तो होता यही है कि 12-1 बज ही जाते हैं काम ख़त्म होते होते, क्योंकि गर्मी होती है और फिर अच्छा खासा काम भी होता है। ज़ाहिर है ऊपर नीचे की सफाई होती है, कपड़े होते हैं, काफ़ी सारा काम होता है। जब काम ख़त्म हो जाता है और हेल्पर्स चली जाती हैं तब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। यानी कि मैं बहुत जल्दी सुबह नहीं स्टार्ट करती, क्योंकि फिर मुझे साथ अगर व्लॉग भी बनाना हो तो फिर ये है कि मैं घर खाली होने का वेट करती हूँ, तो फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो बोरा है ये कल से आया हुआ था, मैंने खोला ही नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं ये खोल रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग जो है हमारी होती है, आपको पता है कि लाहौर में ही हमारा यूनिट है स्टिचिंग यूनिट। तो वहाँ से स्टिच होकर सारे कपड़े आते हैं, फिर मैं सारे चेक करती हूँ, ज़ाहिर है काउंटिंग करती हूँ, क्योंकि एक चेक तो होना चाहिए। हम लोग तो इधर ही हैं और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं लाहौर का चक्कर ही नहीं लगाया। अब इंशाल्लाह से लाहौर भी जाना है और बस वहाँ का भी काम जाके देखना है। अभी जितने भी स्टिचिंग वगैरह की या जो मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ पे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि डिलीवरीज़ जो हैं वो यहाँ भी हो रही होती हैं, लाहौर में भी हो रही होती हैं। तो मुझे जितने ज़रूरत होते हैं फिर मैं यहाँ पे मंगवा लेती हूँ। अभी ये सारे ऑर्डर्स के कपड़े थे तो मैंने यहाँ पे मंगवाए हैं और इंशाल्लाह आज इनके डिस्पैचेस पे निकल जाएंगे। और अभी है जी रात का टाइम, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। और जब से मैंगो आए हैं हमारी तो कोई डेली की रूटीन बन गई है कि मैंगो शेक पी कर ही सोना है, वरना यह है कि अधूरा सा लगता है। तो ऐसी आदत लगी है ना, अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इससे वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, दूसरा ठीक नहीं होता। आप मैंगो वैसे खा लें, दूध वैसे पी लें तो वैसे हेल्दी होता है। कभी कभी हाँ ठीक है कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो आप पी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन डेली नहीं पीना चाहिए। लेकिन मुझे डेली की आदत ऐसी लगी है ना, जब से मैंगो आए हैं मुझे डेली बस ये चाहिए चाहिए होता है। तो अभी मैंगो शेक बना लूँगी और सबको दे दूँगी, क्योंकि मैं अगर बनाती हूँ तो ज़ाहिर है मैं अपने लिए नहीं बनाती, पर सबके लिए बनाती हूँ और सारे पी लेते हैं शौक़ से, और सबको ये आदत मैंने लगा दी है। तो ये है जी नेक्स्ट डे और आज मुझे अपने फ्रिज की सफाई करनी थी, क्योंकि मेरे फ्रिज का इशू ये है कि इसके निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। और आप लोग इतने ज़्यादा पूछते हैं कि ये फ्रिज जो है आपका बड़ा प्यारा फ्रिज है और ये आपने कहाँ से लिया, किस कंपनी का है। तो ये डॉलन्स कंपनी का है, बहुत प्यारा है, इसीलिए तो मैंने लिया था। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, मैंने तभी ले लिया था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ अर्सा पहले ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, यानी कि चलना ही बंद हो गया था। मैंने ठीक कराया, जब मैंने ठीक कराया तो उसके बाद ये वाला इशू स्टार्ट हो गया था कि इसके निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती थी। और अभी तो खैर मैंने फ़िलहाल इसमें पानी डाल के ना, थोड़ा सा गर्म पानी जो डिस्पेंसर वाला पानी होता है वो डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है। सारी बर्फ़ जम जाती है। अब मैंने सारा सर्च किया, वो कहते हैं इसका कंप्रेसर चेंज होगा। अभी मैंने पानी डाल के ना रखा है गर्म, खुद ब खुद नीचे गिरेगी और फिर मैं इसकी सफाई सारी कर दूँगी। और ये देखें ये भी सारा गंदा हो रहा है, ये भी सारा मैंने साफ़ करना है।
और अभी मैं क्योंकि फ्रिज मैंने सारा साफ़ करना ही था, तो एक एक चीज़ मैंने निकाली और एक एक चीज़ मैंने चेक करके रखी है, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ियां जो हैं वो गली हुई रखी थी। मैंगो एक दो गले हुए थे, बीच में केले गले सड़े पड़े थे। तो यही होता है कि आप खुद जब तवज्जो से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या फेंकना है, क्या रखना है, कोई और आपकी मर्ज़ी से पूछे बगैर फेंक भी नहीं सकता, ये भी एक इशू होता है। तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ों को सेट कर लूँ, सब्ज़ियाँ वगैरह सेट कर लूँ, और सब्ज़ियों वाला मैं एक डब्बा बना लूँ अलग से, और फ्रूट्स वाला एक अलग से बना लूँ। और वैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ लेनी नहीं चाहिए इस मौसम में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और ऊपर से अगर फ्रिज का भी इशू हो तो बस फिर तो आपके समझ लो कि चीज़ें ख़राब ही होती हैं और बस पैसे वेस्ट ही होते हैं। तो इसलिए मैंने तो अब यही सोचा है कि बस वीकली कर ली थोड़ी बहुत, या फ्रूट्स भी अगर ले लिए तो बिल्कुल थोड़े बहुत ले लिए, या सब्ज़ी भी अगर ली तो बस थोड़ी सी ले ली, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेनी चाहिए। इवन ये जो प्याज या आलू भी हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, इतनी गर्मी में ना ये गल सड़ जाते हैं। बिल्कुल साफ़ हो गए। अभी मैंने इसको ना 4 पे रखना है, और 4 में ना बर्फ़ नहीं जमती, फिर ये ठंडा भी रहता है लेकिन बर्फ़ फिर पिघलती रहती है। इसको फिर ज़रूरत हुई तो 6 पे रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने यही सोचा कि मैं इसको 4 पे रखूँ। बस शुक्र है इसका काम हो गया। सारी यहाँ पे आ जाती हैं चूंटियाँ, और पूरा ये स्लैब सारी भर जाती है। फिर मैं ये वाला स्प्रे, ये वाला पाउडर जो है ये थोड़ा सा छिड़क देती हूँ, उससे फिर ये है कि नहीं आती ना, मर जाती हैं। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ सालन। और आज क्योंकि मेरा सारा दिन बिज़ी गुजरा था, तो मैंने सोचा कोई आसान सा सालन बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त सबसे ज़्यादा मुझे आसान लगते हैं, तो यही बना लेते हैं, क्योंकि बाकी सब्ज़ियाँ भी मैंने बीच बीच में बनाई रखती हूँ, तो उनका दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं है, तो वो बना लेते हैं। और आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। अभी मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है मटन, उसमें मैंने 3 छोटे साइज़ की प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 गिलास पानी डाल के उसको मैंने प्रेशर कुकर पे लगा दिया है 15 मिनट के लिए। उस दौरान ये गरमा मेरे पास काफ़ी दिनों से आया रखा था, और मैंने काटा भी नहीं था, और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा इतने दिन हो गए मैंने काटा नहीं है, तो पता नहीं अंदर से गल ही ना गया हो। लेकिन शुक्र अल्लाह का नहीं गला था और बिल्कुल ठीक था। तो मैंने कहा इसको काट के रख लेती हूँ। जब काट के रख लेते हैं, तरबूज हो खरबूजे हों, तो फिर वो खाए जाते हैं, वरना वो नहीं खाए जाते और अक्सर फ्रिज में ही पड़े रह जाते हैं। सर्दियों का एक फ़ायदा होता है कि फ़्रूट्स जो हैं वो बाहर रखे होते हैं, और जब आपके सामने पड़े होते हैं तो फिर वो खाए भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। गर्मियों में फ्रिज में रखने पड़ते हैं, बाहर ज़ाहिर गल जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और आजकल तो शदीद हब्स हो रही है, शदीद हब्स हो रही है, इतनी कोई गर्मी पड़ रही है ना, यकीन करें। और ऊपर से लाइट का इतना इशू, बल्कि 2 दिन पहले मेरे घर लाइट गई, और मैं तो यही समझी कि मेरा सबकी लाइट गई है तो आ जाएगी, इंतज़ार करते करते 2 से 3 घंटे गुजर गए। बाद में पता चला कि सबकी है और हमारी नहीं है, मीटर का इशू हो गया था। और वैसे भी जब सोलर साथ में लगाए जाते हैं तो फिर वो इशू बन जाते हैं इस तरह के। वो फिर रात को जाके 1-2 बजे सेट हुई, और बल्कि वो इलेक्ट्रीशियन नहीं आ रहा था। फिर कासिम भाई जो हैं मेरी बहन के हस्बैंड, उन्होंने आके फिर ठीक की, तो शुक्र है कि हमारी रात गुजर गई। अगले दिन फिर उसको प्रॉपर सेट करवाया था। तो ये तो हाल है गर्मी के। बहरहाल जी यहाँ पे देखें गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका था, पूरी तरह नहीं गला था क्योंकि फिर उसकी बनाई नहीं होती है। तो टाइम से पहले, थोड़ा सा गलने से पहले मैंने उसको फिर हटा दिया था कुकर। उसमें पानी अब ड्राई हो रहा है, और मैंने साथ ऑयल भी डाल दिया है, और बाकी के मसाले भी चले जाएंगे, जिसमें पिसी मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं, हल्दी, नमक और धनिया, पिसा धनिया, उसका पाउडर डाल के ना इसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए। और अभी मैं फ़्रेश होकर आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अभी मैं चेंज करके आई थी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में सूट भी दिखाती हूँ अपना। अच्छा, इसको मैं डिफरेंट थोड़ा सा इस तरह बना रही हूँ कि मैंने टमाटर जो हैं वो इसमें ब्लेंड करके ऐड करूँगी मैं। उससे ग्रेवी बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनती है, और वो जो कच्चे टमाटर या कच्चे प्याज का डर होता है ना, वो भी नहीं रहता। तो इस तरह बहुत मज़े की ग्रेवी बन जाती है। तो बस यहाँ पे 3 टमाटर को करूँगी ब्लेंड। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया था, और ये भी साथ ही डाल दूँगी। अभी क्योंकि गोश्त में कसर है, तो इसका पानी भी जब तक ड्राई होगा, गोश्त भी गल जाएगा, तो बुनाई पे ना सालन आ जाएगा।
और मैंने थोड़े से मोटे मोटे आलू काट के बीच में डाल दिए थे, क्योंकि आलू गोश्त में छोटे आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कटिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है सालन में या कुकिंग में, कि आप कटिंग जो है वो किस तरह, किस चीज़ के लिए किस तरह की कटिंग होगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आलू गोश्त में थोड़े से मोटे और बड़े आलू अच्छे लगते हैं, और अगर चावल बना रहे हैं तो उसमें थोड़े से छोटे आलू अच्छे लगते हैं। तो इस तरह डिफरेंट होता है। भुजिया बना रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उसको एक मैश करके बनाना होता है, तो वो मैश हुई हुई अच्छी लगती है। तो बड़ा हाथ होता है कि कटिंग किस तरह से सब्ज़ी की जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की बुनाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने इसमें धनिया भी डाल दी है बुनाई में, हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं, और बस इसको अच्छी तरह से भून के ऑयल जब ऊपर आ गया तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी काफ़ी ज़्यादा। सालन भी रेडी हो चुका है, और ये मेरा ड्रेस है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। मेरा काफ़ी पुराना ड्रेस है, काफ़ी पुराना, मतलब ये मैंने 2-3 साल पहले लिया था, और 2-3 साल पहले मैंने लिया। उस वक्त ना ये लंबा इतना ज़्यादा था, मुझे अच्छा लग रहा था पहनते हुए। अब मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा तो पहनूँ ना, थोड़ा सा पहन के फिर देखूँगी, शायद किसी को दे दूँगी। तो इस तरह से है। सालन बन चुका है, सालन की मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। और अभी मेरी बेटी गई है डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसके पेट में हो रहा था दर्द, तो अभी मैंने उसको कॉल भी करनी है। ये देखें, ये सालन डन हो गया आलू गोश्त का। बस अभी मुझे तो है भूख है नहीं, जब भूख लगेगी तब देखेंगे, कोई खाना शाना खाएंगे। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।